हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसमें हम जानते हैं कि लैब के अंदर जो भी एनालाइजर है, उस एनालाइजर में जब भी हम टेस्ट लगाते हैं और जो टेस्ट लगाते हैं हम उस सैंपल से, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सही है या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है उस एनालाइजर की, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है। वो सब चीज़ें इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम चेक करते हैं कि जो भी एनालाइजर प्रॉपर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका रिजल्ट है वो सही है या नहीं है, सब चीज़ें इस क्वालिटी के अंदर हम देखी जाती है। इसकी हम परिभाषा की बात कर रहे हैं। परिभाषा में इसकी इस तरह से लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्वालिटी कंट्रोल वो एक ऐसा एक प्रोसेस है। क्या है ये? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसके जो रिजल्ट है, रिजल्ट एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो और रिलायबल रिजल्ट हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इसके कितने टाइप्स होते हैं? क्वालिटी कंट्रोल के जो टाइप्स है क्वालिटी कंट्रोल, उसके जो टाइप्स की बात कर ली जाए तो इसके जो टाइप्स है वो चार टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रिसीजन, और दूसरा होता है वो एक्यूरेसी, जो थर्ड होता है वो स्पेसिफिसिटी, एंड जो फोर्थ होता है वो होता है सेंसिटिविटी। इसके चार टाइप्स होते हैं। इसकी जो अपन ट्रिक की बात कर लीजिए, याद करने की जो ट्रिक है इसके वो है पास, PASS। P फॉर प्रिसीजन, A फॉर एक्यूरेसी, S फॉर स्पेसिफिसिटी एंड S फॉर सेंसिटिविटी। इसके चार टाइप्स होते हैं। उसी टाइप्स के आधार पर पता लगाया जाता है कि जो एनालाइजर है वो कितना एक्यूरेट है, उसका रिजल्ट वो कितना एक्यूरेट है, ताकि जो पेशेंट की हेल्थ है उसके ऊपर कोई इसका कोई असर ना हो। इतने चार इसके टाइप है। अब बात कर लेते हैं प्रीसीजन। प्रीसीजन क्या है? प्रीसीजन का मतलब ये होता है कि जो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो टाइमिंग है, जो टाइम है उसको चेंज करके टेस्ट लगाया जाता है। जो टाइमिंग है चेंज करके टेस्ट लगाया जाता है। इसको आसान भाषा में ये समझते हैं कि जब भी जो जैसे कि ये एक सैंपल है, अपने को किसी का ग्लूकोज का टेस्ट करना है या शुगर का टेस्ट करना है अपने को, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस सैंपल को अलग अलग बार, सैंपल एक ही है, सैंपल क्या है एक ही है, बट उसको क्या करते हैं हम अलग अलग बार उसको टेस्ट करेंगे, टाइम चेंज करके। मतलब एक बार जब टेस्ट किया शुगर का तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू आई वो आई 70 के आसपास, फिर आई 72, फिर आई 74, मतलब अपन ने टाइम चेंज करके उसका टेस्ट किया है। ये जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रीसीजन। जब भी इसके जैसे कि कोई टेस्ट का जो वैल्यू पास आती है तो उस टेस्ट का जो प्रीसीजन होता है वो गुड होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि जो प्रीसीजन का मतलब होता है कि जब एक ही सैंपल को बार बार टेस्ट किया जाए, एक ही सैंपल को बार बार टेस्ट किया जाए, जो रिजल्ट है वो लगभग समान ही आए, तो उस टेस्ट को या उस चीज़ का जो मतलब होता है वो होता है प्रीसीजन। जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज की जो 3 रिजल्ट आए 78, 80, 82 mg/dl, तो इसका जो प्रीसीजन होगा वो गुड होगा, इसका प्रीसीजन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई भी अपने पास में जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट को उसकी जो ट्रू रिजल्ट वैल्यू होती है उसके साथ में उस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। इस चीज़ को अपन एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि कोई सैंपल है जिसका अपने को टेस्ट लगाना है। सपोज कि ये सैंपल है, इस सैंपल में से अपने को ब्लड यूरिया का टेस्ट लगाना है, तो इसमें जो इसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो वास्तविक उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू मतलब इसकी ट्रू वैल्यू मान ली जाए अपने को 50 mg/dl है, ठीक है, तो इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो इतनी है। अब जब भी इसका टेस्ट करेंगे हम, टेस्ट करने के बाद में इसकी वैल्यू जैसे कि आती है 48, 46, 44, तो इसकी जो क्लोजनेस मतलब उसके पास की कौन सी वैल्यू है वो उसकी एक्यूरेसी को दर्शाएगा। मतलब इसकी जो पास की जो वैल्यू है
वो 48 है, तो उसकी जो क्लोजनेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 48 mg/dl। तो इसकी जो डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि जो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट जो वास्तविक वैल्यू और ट्रू वैल्यू के साथ में इसका कंपैरिजन किया जाता है, उससे कितना नज़दीक है उसको अपन बोलेंगे एक्यूरेसी, और उस चीज़ को अपन एक्यूरेट मानेंगे। और उसकी ट्रू वैल्यू है वो कितनी है 50 ml है, और जो रिजल्ट उसका आता है टेस्ट करने के बाद में वो कितना है 40 mg/dl, तो उसको ये एक्यूरेट माना जाएगा। स्पेसिफिसिटी की वर्ड से अपने को पता चल रहा है कि किसी भी का एक स्पेसिफिक टेस्ट करना, उस टेस्ट की वैल्यू को जानना स्पेसिफिसिटी कहलाता है। जैसे कि देखा जाए कि एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है, जैसे कि अपने पास में बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अब तो उस टेस्ट में से कौन से स्पेसिफिक पैरामीटर का हम टेस्ट कर रहे हैं। सपोज माना जाए कि अपन ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर किसका टेस्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज का। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम या मशीन में उस सैंपल को हम रन करेंगे, उस सैंपल को, तो उस सैंपल में से वो स्पेसिफिक पैरामीटर को ही आइडेंटिफाई करेगा कि उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है। जिस चीज़ के लिए हम उसका टेस्ट लगा रहे हैं उस चीज़ को ही वो आइडेंटिफाई करेगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। मतलब अपन ने टेस्ट लगाया ग्लूकोज का, किसी और पैरामीटर का तो रिजल्ट नहीं दे रहा है, ग्लूकोज का टेस्ट लगाया तो ग्लूकोज का ही अपने को रिजल्ट दे रहा है, तो उसकी स्पेसिफिसिटी है वो अच्छी है। इसे कैसे लिखेंगे अपन कि स्पेसिफिसिटी वह क्षमता है, वह एबिलिटी है जिसके केवल टेस्ट उस स्पेसिफिक पदार्थ को ही पहचानता है कि उसके टेस्ट को कौन सा टेस्ट लगे। जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का जो मेथड होता है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का जो मेथड है वो क्या करता है कि जो केवल जो ग्लूकोज को ही डिटेक्ट करेगा, और इसकी स्पेसिफिसिटी वो अच्छी है। मतलब किसी और, इसको यदि अदर लैंग्वेज में भी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्पेसिफिसिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर पैरामीटर का किसी पर्टिकुलर मेथड द्वारा एनालिसिस किया जाता है, जिससे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड के द्वारा केवल और केवल ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल का स्टिमुलेशन किया जाता है, इसलिए यह मेथड ग्लूकोज स्टिमुलेशन के लिए स्पेसिफिक होता है, उसकी स्पेसिफिसिटी पता करने के लिए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है जो कि पर्टिकुलर मेथड के द्वारा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लेता है जिसको उस टेस्ट के लिए उसमें लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कोई भी ब्लड सैंपल है। अब इस ब्लड सैंपल में क्या होता है कि अपने को जैसे प्रोटीन का टेस्ट लगाना है। अब प्रोटीन का टेस्ट लगाना है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो mg/dl में होते हैं, mg/dl में। और ये टेस्ट को अपन लगाते हैं बायोरेट मेथड के द्वारा लगाते हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर मेथड के द्वारा हम इसको टेस्ट लगाएंगे तो ये पर्टिकुलर मेथड के द्वारा ही इसका जो मॉलिक्यूल है उसको mg/dl के अंदर उसको डिटेक्ट कर लेगा। उस चीज़ को ही हम सेंसिटिविटी कहते हैं, उस मेथड को ही हम सेंसिटिविटी कहते हैं कि वो कितना सेंस कर पा रहा है उस मॉलिक्यूल्स को। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंसिटिविटी वह टेस्ट की क्षमता है, वह एबिलिटी है जिसमें बहुत कम मात्रा में, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी मॉलिक्यूल को वो डिटेक्ट कर लेता है या पहचान लेता है। जैसे कि एलाइजा मेथड के द्वारा माइक्रोग्राम लीटर तक प्रोटीन को डिटेक्ट कर लेता है और इसलिए इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है। कंट्रोल के टाइप्स की बात कर लेते हैं तो इसके जो मेजरली जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है IQC और एक होता है EQC। IQC का जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, और ये EQC का मतलब होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। बात कर लेते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। अब इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, कुछ संयम के द्वारा या फिर कोई पेरीफेरल लेबोरेटरी के द्वारा एक सैंपल को क्या करता है कि उसकी जो वैल्यू को पता लगाया जाता है। उसकी जो नॉन वैल्यू होती है, उस सैंपल की जो नॉन वैल्यू होती है पेरीफेरल लैब के द्वारा
उसका क्या होता है, पता लगाया जाता है कि इसकी जो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी है। उसके बाद में क्या कहता है कि उस सैंपल का एनालिसिस किया जाता है अपनी लेबोरेटरी के अंदर, उस सैंपल का अपने लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस किया जाता है और उसका रिजल्ट पता लगाया जाता है। जो नॉन वैल्यू है और अपन जो रिजल्ट लगाया है उसका रिजल्ट कितना समान आ रहा है कंपेयर करने के बाद में। यदि वो रिजल्ट उसके नॉन वैल्यू के पास में आ रहा है, इसका मतलब कि जो अपना जो एनालाइजर है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। एक बार वापस समझा देता हूँ कि अपने पास में जो सैंपल है उसकी अपने को नॉन वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू कितना है। उसके बाद में जो अपने पास में जो एनालाइजर है उस एनालाइजर के अंदर उस सैंपल का एनालिसिस करते हैं, सैंपल को वापस से रन करते हैं कि रन करने के बाद में जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो उसके नॉन वैल्यू के पास में आ रहा है या समान आ रहा है, तो उस एनालाइजर है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है और वो एनालाइजर सही है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। तो जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है वो डेली बेसिस पे लगाया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि ये डेली स्टैंडर्ड सैंपल को टेस्ट करती है। इसका जो टेस्ट स्टैंडर्ड रेंज में हो तो एनालाइजर मतलब काम सही कर रहा है, इसकी ये परिभाषा रहेगी। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, जो भी अपनी सेंट्रल लैब रहती है या ये तो सेंटर की लेबोरेटरी है, उसको सैंपल को नॉन वैल्यू पता है, सीरम को सेपरेट करके अपनी लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है। और ये जो लेबोरेटरी है वो अपनी लेबोरेटरी है, उसके अंदर जो सैंपल का सीरम जो अपन ने अपने को भेजा है उस सीरम का अपने को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद में इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इस वैल्यू के समान है या कंपैरिजन में सही है या नहीं है। यदि रिजल्ट आपके आसपास आ जाता है मतलब एनालाइजर है वो भी उसका रिजल्ट भी सही है। और इस प्रकार जो क्वालिटी कंट्रोल है वो सामान्यतः एक महीने मंथ के अंदर 2 बार भी चेक किया जा सकता है। इसको अपन मंथ के अंदर 2 बार चेक कर सकते हैं। इसकी जो परिभाषा हम लिखेंगे वो क्या परिभाषा रहेगी कि सेंट्रल लैब का एक अननोन सैंपल भेजती है, जो अपने को उस सैंपल का अपने को पता नहीं रहता कि इसकी नॉन वैल्यू क्या है, वो अननोन सैंपल है। बाकी सेंट्रल लैब को पता होता है कि उसका नॉन वैल्यू क्या होता है। उस सैंपल को फिर अपने यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद में उस सैंपल को टेस्ट करने के बाद में फिर अपने को भेजा सैंपल उसका रिजल्ट उसको पेरिफेरल जो सेंट्रल लैब होती है वहाँ पे अपन उसको भेज देते हैं और पेरिफेरल लैब होती है उससे हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद उस रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। इस प्रकार के पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। बात कर ले टाइप्स ऑफ एरर। एरर होते हैं वो 2 प्रकार के एरर होते हैं, एक तो होता है रैंडम एरर और एक होता है सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम एरर में क्या होता है, तो वो एरर आता है रैंडम एरर के अंदर जो अपने खुद से एरर हो रखे हो, जैसे कभी लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम हुई हो, सैंपल इमोलाइज निकला हो। और सिस्टमेटिक में क्या रहता है कि कोई सिस्टम के द्वारा एरर आया हो, मतलब कि एनालाइजर के अंदर कुछ फंक्शनली में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, सिस्टम में कोई इशू हो गया हो, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ऐसी एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब इसमें क्या होता है कि जो रैंडम एरर में क्या होता है, जैसे गलत पेशेंट का अपन आइडेंटिफिकेशन कर लिया, गलत पेशेंट की सैम्पलिंग की लेबलिंग कर ली, उसका हैंडलिंग गलत कर लिया, उसका जो सैंपल है वो इमोलाइज्ड है, प्रॉपर सही टाइम पे अपन ने उसको लेबोरेटरी के अंदर भेजा नहीं है। इस प्रकार के जो एरर है उसे हम रैंडम एरर कहते हैं और इसको अपन प्री एनालिटिकल एरर भी कहते हैं। इस प्रकार के एरर को अपन प्री एनालिटिकल एरर भी कहते हैं। और जो सिस्टमेटिक एरर है इसमें क्या होता है कि इम्प्रॉपर क्यूसी करना, कैलिब्रेशन नहीं होना, मतलब उसका जिस टाइम पे उसका कैलिब्रेशन होना था वो कैलिब्रेशन नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर क्वालिटी प्रॉपर रूप से कंट्रोल नहीं हो रहा है, अपन खराब रिएजेंट यूज कर रहे हैं, अनस्टेबल एनालाइजर को के कारण इसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो किट यूज हो रही है वो सही टेम्परेचर पर अपन ने स्टोर नहीं की है। ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती है और इसको हम एनालिटिकल एरर भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।